गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। तो बच्चों चलिए हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है राग शुद्ध सारंग। तो बच्चों आज हम राग शुद्ध सारंग के बारे में पूरी विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों सबसे पहले हम इसका परिचय देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले परिचय में दोहा आता है। दोहा क्या है? वर्जित कर गंधार सुर, गावत काफी अंग, दो मानी संवाद रेपा, कहत शुद्ध सारंग। बच्चों सबसे पहले हम इस दोहे का मीनिंग समझेंगे। कहने का मतलब ये है वर्जित कर गंधार सुर कि इसके आरोह में ग और ध वर्जित है और अवरोह में ग स्वर वर्जित है। गंधार सुर का मतलब तो सर बच्चों यही आता है, इसके आरोह अवरोह में ग स्वर वर्जित है, इसके साथ साथ आरोह में इसका ध भी वर्जित होता है। गावत काफी अंग, और यह जो है काफी थाट से लिया गया है। मीन्स शुद्ध सारंग राग काफी थाट जन्य राग है, लेकिन कुछ विद्वानों के अनुसार यह कल्याण थाट से भी लिया गया है। ऐसा क्यों कहा जाता है बच्चों? चलो ये जब आगे आएगा मैं आपको समझाऊंगी। दो मानी संवाद रेपा मीन्स कि इसके अंदर दोनों मध्यम इस्तेमाल होते हैं, शुद्ध भी और तीव्र भी, और इसका वादी स्वर रे है तथा संवादी स्वर पा है। कहत शुद्ध सारंग, और इसी को ही हम शुद्ध सारंग राग कहते हैं। तो अब बच्चों इसका सबसे पहले राग विवरण आ जाता है। राग विवरण में हम देखते हैं थाट। ठीक है बच्चों, तो इसको हम शुद्ध सारंग राग काफी थाट जन्य राग है, लेकिन कुछ विद्वान जो है इसको कल्याण थाट से भी मानते हैं। ऐसा क्यों है? ये इसलिए है बच्चों, जो शुद्ध सारंग राग जो है चूंकि सारंग अंग से गाया और बजाया जाता है, अतः इस राग को अधिकांश काफी थाट के अंतर्गत रखते हैं, कुछ कल्याण थाट के अंतर्गत भी रखते हैं। लेकिन शुद्ध तथा तीव्र दोनों मध्यम का प्रयोग होने पर भी शुद्ध मध्यम की प्रधानता होने के कारण इसे काफी थाट से ही जनित राग की श्रेणी में रखा गया है। तो बच्चों इसलिए इसको हम मोस्ट प्रोबेबली काफी थाट से ही मानते हैं। इसके बाद बच्चों इसके आ जाते हैं स्वर। स्वर में दोनों मध्यम तथा अन्य स्वर शुद्ध, मीन्स कि इसमें दोनों मध्यम का प्रयोग होता है, शुद्ध मध्यम का भी तीव्र मध्यम का भी। अब तक तो आपको समझ आ गया होगा, मैंने बताया ही है। और बाकी जितने भी स्वर बचते हैं वो शुद्ध स्वरों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अब इसमें आ जाते हैं वर्जित स्वर। आरोह में ग और ध वर्जित स्वर होते हैं और अवरोह में इसका ग स्वर वर्जित होता है। तो आरोह में इसके दो स्वर वर्जित हुए हैं, तो इसका मतलब औडव। अवरोह में इसका एक स्वर वर्जित हुआ है, इसका मतलब शाडव। तो बच्चों आरोह में ग और ध और अवरोह में सिर्फ ग स्वर वर्जित माना गया है। बाद बच्चों इसकी जाति आती है। जाति औडव शाडव मानी गई है। कुछ लोग इसको शाडव शाडव मानते हैं और कुछ लोग मोस्टली इसको औडव शाडव श्रेणी में ही रखा जाता है, क्योंकि आरोह में ग और ध स्वर वर्जित है और अवरोह में केवल गंधार ग स्वर वर्जित है, इसलिए औडव शाडव जाति का राग माना गया है। कहीं कहीं आप इसको शाडव शाडव में ही देखेंगे। इसके बाद वादी स्वर। इसका वादी स्वर रे है और संवादी स्वर पा है। अब अंग इसका कौन से प्रकृति का अंग है इसका? तो ये इसका रे स्वर जो है वादी है। ठीक है, रे स्वर वादी होने की वजह से ये पूर्वांग वादी राग की कैटेगरी में आता है। मीन्स की रे स्वर वादी होने के कारण यह पूर्वांग अंग का राग है। इसके बाद आ जाते हैं न्यास के स्वर। इसके न्यास के स्वर हैं नी, रे और पा, निषाद, ऋषभ और पंचम। इस राग में नी, रे और पा विशेष महत्वपूर्ण न्यास के स्वर है, परंतु नी स्वर जो है इस राग का प्राण स्वर माना गया है। अब इसका गायन समय दिन का द्वितीय पहर है। मीन्स इस राग को गाने बजाने का समय
दिन का मध्याह्न टाइम द्वितीय पहर माना गया है। अब इसके बाद इसकी प्रकृति आती है। यह एक गंभीर प्रकृति का राग है। इस राग का विस्तार विशेष रूप से मंद्र और मध्य सप्तक में होता है और ध्रुपद ख्याल दोनों शैली में भी प्रयुक्त किया जाता है। इसके बाद आ जाता है इसका समप्रकृतिक राग। इसका जो समप्रकृतिक राग है वो श्याम कल्याण है, क्योंकि इस राग का बहुत कुछ स्वरूप श्याम कल्याण से मिलता जुलता है, इसीलिए श्याम कल्याण जो है इसका समप्रकृतिक राग माना गया है। इसके बाद बच्चों इसकी आती है विशेषता। गुणी जन का दोनों मध्यम का प्रयोग एक साथ करना। विशेषता में मीन्स कि कभी कभी गुणी जन इस राग में दोनों मध्यम का प्रयोग एक साथ करते हैं। इसके साथ साथ दिन के रागों में शुद्ध सारंग एक बहुत ही प्रभावशाली राग है जो श्रोताओं पर गहरा प्रभाव डालता है। इसके अलावा एक दो विशेषताएं और जो इसके अंदर इसको प्रभावशाली बनाती हैं वो कुछ इस प्रकार है। विशेष में आ जाता है इसका ये भी, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे आप। दिन के रागों में राग शुद्ध सारंग एक बहुत ही प्रभावशाली राग है जो कि श्रोताओं पर गहरा प्रभाव डालता है। अवरोह में दोनों मध्यम लगाते हुए ऋषभ पर आया जाता है, जैसे म रे, जिससे यह राग स्पष्ट रूप से सामने आता है। अवरोह में दहिवत पर न्यास नहीं किया जाता, परंतु निषाद से पंचम मींड लेते हुए इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे नी ध प। आरोह में मध्यम तीव्र का प्रयोग ऐसे किया जाता है म पा नी सा या मा पा धा नी सा, जबकि मध्यम शुद्ध का उपयोग सिर्फ अवरोह में किया जाता है। कोमल निषाद का प्रयोग भी इसके साथ साथ जैसे जबकि मध्यम शुद्ध का उपयोग सिर्फ अवरोह में किया जाता है, जैसे म रे सा या नी सा रे म रे सा। मंद्र सप्तक का शुद्ध निषाद इस राग का बहुत प्रभावशाली स्वर है। कभी कभी कोमल निषाद का प्रयोग भी बहुत अल्प स्वरूप में किया जाता है, मतलब कि जो शुद्ध निषाद है इस राग का प्रभावशाली स्वर है जो उसको प्रभावी बनाता है, और कोमल निषाद का प्रयोग भी कम रूप में कभी कभी किया जाता है, जैसे म पा नी पा मा रे सा। इसके निकट का राग श्याम कल्याण है, जिसके आरोह में गंधार मीन्स की गा का प्रयोग होने के कारण यह शुद्ध सारंग से अलग हो जाता है। ठीक है बच्चों, ये इस राग की विशेषता हुई। अब आपको इसकी अच्छी से पहचान भी हो गई होगी। इसके बाद आ जाता है इसके मतभेद। शुद्ध सारंग राग के गायन समय एवं वादी संवादी स्वरों के विषय में भी सभी विद्वान एक मत है। मीन्स कहने का मतलब है शुद्ध सारंग का जो गायन समय है, उसके वादी स्वर है, उसके संवादी स्वर है, इन सभी के विषयों में विद्वानों का मत एक ही है। परंतु इस फर्स्ट पॉइंट में तो आप देख रहे हैं कि एक मत है विद्वान गणों का, लेकिन आप सेकंड पॉइंट में लास्ट में देख रहे हैं मतभेद। तो इसमें क्या है, इसके नाम, इसके थाट, स्वर, स्वरों के प्रयोग, जाति के संबंध में काफी मतभेद पाए गए हैं विद्वान गणों के अंदर। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इनके ऊपर विद्वान गणों का एक मत नहीं है। कुछ विद्वान गणों के अंदर इन सब चीजों को लेकर इस राग के अंदर मतभेद भी देखने को मिलते हैं। तो ठीक है बच्चों, तो ये तो एक मत है और ये मतभेद के इंटरनल पॉइंट आता है। आप इसका आरोह, इसके आरोह में देखिए आपको नजर आ रहा है सा रे म पा नी सा। जो इसमें माँ है, माँ के ऊपर सीधी लाइन लगी हुई है, इट मीन्स ये तीव्र माँ का प्रयोग किया जा रहा है। अब इसके बाद आ जाते हैं इसके अवरोह। अवरोह में फर्स्ट देखिए सा नी ध प म रे नी सा, आपको दिखाई दे रहा है इसमें भी तीव्र माँ का ही प्रयोग हुआ है क्योंकि माँ के ऊपर सीधी लाइन है। और नी जो है क्या है, मंद्र सप्तक का नी, क्योंकि इसके नीचे बिंदी लगी हुई है। सेकंड आ जाता है सा नी ध प म रे नी सा।
ठीक है। तो इसमें भी जो है माँ जो है तीव्र लगाया गया है और नी जो है मंद्र सप्तक का नी है। बच्चों आपको मालूम है जिन शब्दों स्वरों के नीचे बिंदी होती है वो मंद्र सप्तक के कहलाते हैं और जिन स्वरों के ऊपर बिंदी होती है वो तार सप्तक के कहलाते हैं। ठीक है, तो अब हम इसकी पकड़ लेते हैं। आरोह अवरोह को हम मिलाकर इसकी पकड़ बनाएंगे। तो पकड़ में आप देखेंगे नी सा रे मा रे मा पा रे मा रे सा नी सा। ठीक है, तो आप देखो आरोह अवरोह के वर्ड्स को हमने आगे पीछे स्वरों को बनाकर हमने इसकी पकड़ बनाई है और अब इसी तरीके से हम इसका स्वर विस्तार बनाएंगे। मैंने पहले भी आपको बताया है आरोह अवरोह और पकड़ के शब्दों को स्वरों को आगे पीछे मिलाकर हम उसका स्वर विस्तार आलाप बना सकते हैं जो कि काफ़ी इजी है। तो आप स्वर विस्तार में पहला स्वर विस्तार का पॉइंट देखेंगे जिसमें आपको नज़र आ रहा है सा नी सा रे नी सा नी ध पा नी सा। तो बच्चों अब आप ये देख लो, आप पकड़ को लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। देखो पकड़ का नीसा, ये सानी, ये हमने यहाँ से ले लिया पीछे से सानी सा नी सा, फिर नी सा रे, स्टार्टिंग से नी सा रे, फिर नी रे नी सा, फिर वापस ले लिया हमने रे नी सा नी ध प। आ जाओ इधर, सा नी और ध पा, ये इसमें आपको ऊपर आ रहा है सा नी धा पा। अवरोह का जो पहला पॉइंट है आपने वहाँ से लिया सा नी धा पा, ये लाइन हमारे पास वहाँ से आई। फिर आप देख रहे हैं पा नी सा। ठीक है, तो ये आप यहाँ से लेंगे पा नी सा आरोह की। तो इस तरीके से बच्चों पकड़ के स्वरों को, आरोह अवरोह के स्वरों को आगे पीछे लगाकर हम आलाप, तान और स्वर विस्तार बना सकते हैं जो कि काफ़ी इजी है। इसलिए मैं कहती हूँ आप किसी भी राग के अगर स्वर विस्तार, आलाप, तान बना रही हैं उसकी आपको पकड़ आरोह अवरोह आना चाहिए और दूसरा जो उनके वर्जित स्वर हैं उनके बारे में भी पता होना चाहिए क्योंकि वर्जित स्वर का प्रयोग इसमें नहीं होना चाहिए और वादी संवादी भी याद होना चाहिए क्योंकि आपको मालूम है वादी सबसे ज़्यादा प्रयोग होते हैं, उसके बाद संवादी और उसके बाद अनुवादी स्वर। तो अगर आप इन चीज़ों को ध्यान से अपने माइंड में सेट कर लेंगे तो आप किसी भी राग की तान, आलाप और स्वर विस्तार बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपका हुआ राग शुद्ध सारंग। बच्चों आप इसको ध्यान से समझिएगा, पढ़िएगा और लर्न कीजिएगा। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए चैनल को और वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, और अगर आप ध्यान से 2-3 बार मेरे वीडियो को सुनेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएंगी और याद भी हो जाएंगी क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ ईजी वे टू लर्न, क्योंकि मैं वीडियो में, अपनी वीडियोस में बिल्कुल आसान तरीके से सब कुछ समझाती हूँ जो बच्चों को अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों, ओके बच्चों, बाय बच्चों, हैव अ नाइस डे बच्चों, बाय।